तो गाइस आज की मौसम की बात की जाए तो मौसम बड़ा सुहाना हो रखा है और आसमान में आज उतने बादल भी नहीं हैं, थोड़ा साफ ही हो रखा है। फिर वो उधर पार साइड मेरे मायके के ऊपर जो पहाड़ी दिखाई दे रही है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा कोहरा भी लगा है और यहाँ मौसम एकदम साफ है। और मैंने करने है आज खेत की सफाई और 9 खेत हैं तो इनकी सफाई करनी है कल तक, क्योंकि परसों स्कूल खुल जाएगा बच्चों का। 2 दिन की छुट्टी है इसलिए आई हूँ घर। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहला मैं बबीता स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आज फिर से मेरे एक नई वीडियो में। तो गाइज मैं बिलोंग करती हूँ बागेश्वर ज़िले के तहसील कपकोट के ग्राम सभा कर्मी सापुली गांव, एक छोटे से तोक खालीदार से बिलोंग करती हूँ मैं। कई लोगों ने मुझे पूछा था कि आप कहाँ से हो और कहाँ के रहने वाले हो। तो मेरा ग्राम सभा हुआ कर्मी तो हुआ खालीदार, एक छोटे से गांव में जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया ही है। और गांव मेरा सापुली हुआ यहीं पर जस्ट बगल में है, तो हम सापुली में ही आते हैं तो यहाँ खालीदार बोलते हैं। एक छोटा सा तोक है, कमी मवासी रहते हैं यहाँ, आड़ना मवासी, तो मैं रहती हूँ खालीदार। तो मैं वैसे परमानेंटली कपकोट रहती हूँ और घर भी आते जाते रहती हूँ। आपने ब्लॉगों में तो देखा ही होगा। तो खेती बाड़ी का काम करने के लिए गांव आती हूँ। वहाँ की कपकोट बच्चों को पढ़ाने गई हूँ। 2 बच्चे हैं मेरे, एक लड़का एक लड़की। तो लड़की अभी है 6th में और लड़का है 8th में। तो बच्चे पढ़ लेंगे तो उसके बाद हमको लास्ट में घर ही चाहिए, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं जो हम नीचे को घर खरीद सकें और ज़मीन खरीद सकें। और हमको शौक़ भी नहीं है शहरों में बसने का, क्योंकि हमको लास्ट में घर ही चाहिए। जब कुछ देवता पहुंचने होते हैं, कुछ काम होता है और जो अपने पहाड़ में शादियाँ आती होती है, सब काम हमारे पहाड़ में ही होता है, अपने गांव में मतलब। तो हमको अपने गांव में आना पड़ता है। तो कपकोट हम क्या ही करेंगे किराए में रह के, और अपना घर जैसा भी है भी छोटा मोटा जैसा भी है अपना घर ही होता है। तो एक भैया ने मुझे बोला था कि आपका घर कितना बड़ा है, तो मैं उनको अपना घर अभी दिखाऊंगी। अभी मैं खेत में आई हूँ काम करने, तो अब मैं करती हूँ काम। तो खेतों में बहुत ही सारे कुम्हार और कांटे हो रखे हैं। मैं सोचती हूँ कि हर साल इनका बीज ख़त्म किया जाए, पर बीज ख़त्म नहीं हो जाता है क्योंकि बहुत ही सारा उग चुका है अभी कुम्हार। ज़्यादा प्रभाव इसी कुम्हार का ही हो गया है हमारे खेतों में। अनाज होता तो नहीं होता। तो ये कुम्हार इतने बड़े डंठल हो रखे हैं, ये इनको करना है मैंने साफ, कांटे और कुम्हार। आज से कल तक मैंने 8-9 खेत साफ करने हैं, फिर जाना है कल शाम को मैंने कपकोट। तो मैं करती हूँ अब जल्दी जल्दी काम। गाइस आप इस कांटे को देख रहे होंगे, ये देखो, ये कांटा ना इसकी जड़ है वो नीचे, और इसकी टहनी है ये भी मिट्टी में डूबने वाली हो रखी है। ये ऐसे डूबेगी तो यहाँ से भी और एक पेड़ उग जाएगा कांटे का। तो ऐसे वाला कांटा है, बहुत ही गंदा कांटा है ये। और रोज हर फसल बोते हैं हम यहाँ, जेठ भी कार्तिक की फसल भी बोते ही हैं। मतलब 2 किस्त बोलते हैं, एक जेठ का किस्त कार्तिक का किस्त। तो 2 ही किस्त बोने के बावजूद भी इतने बंजर खेत हो रखे हैं। कोई लोग बोलते हैं कि घर छोड़ दो बाद में देख लेंगे, बोलते हैं मेरी जिठानी लोग भी। ये देखो, ये जो मैं हर बार बोती हूँ ऐसे हालत हो रखी है खेतों की। तो 1-2 बार छोड़ दूँगी तो क्या हालत होगी, क्या हम इसको दोबारा बो पाएंगे? बिल्कुल नहीं बो पाएंगे हम इसको दोबारा। इसको खोदने के लिए एक भीम की बराबर ताकत चाहिए, इतनी ताकत हम में है नहीं जो हम इनको दोबारा खोद पाएंगे। इसी बार साफ करने में तो हमारी हालत ख़राब हो गई है, बड़ी मुश्किल से कर रही हूँ। अब तो ताकत भी नहीं है शरीर में, ये हाथ भी ऐसे हो गए हैं, ये छाले पड़ चुके हैं हाथों में, क्या ही करूँ। तो गाइस मैंने कर दिया है खेत, ओ उधर से साफ यहाँ तक, यहाँ पहुँची हूँ और थोड़ा सा रह गया है एक खेत। और मेरी ना हालत ख़राब हो गई है। ये देखो कुम्हार लग के कपड़े कितने जोड़ी ख़राब हो गए हैं। ये कुम्हार ऐसे होते हैं ना जो कपड़ों में चिपक जाते हैं तो आती नहीं है, बड़ी मुश्किल से निकालने पड़ते हैं बहुत टाइम से ये। तो ये हालत ख़राब हो गई, पूरे कपड़ों में लग गया है कुम्हार और थकान भी हो गई है। अब
थोड़ा सा और काटती हूँ। फिर वो नीचे है एक खेत और ऊपर को है भी 4-5 खेत। तो मैंने करना है इनको, कल तो कैसे कर पाऊँगी मैं साफ। कल शाम को जाना है कपकोट। कर साफ, सब काम आना चाहिए पता है। कल परसों जॉब भी नहीं, जॉब किसकी लग रही है आजकल? पढ़ नहीं रहे हो? आजकल के बच्चों का बस फ़ोन में ध्यान हुआ, गेम गेम। सब काम आना चाहिए, घर का भी, पढ़ाई भी। अभी घर आए तो घर का काम, पढ़ाई की जगह पढ़ाई, खेल की जगह खेल। तो गाइस जहाँ पे अब कमी रहा है थोड़ा सा काटती हूँ। हाथ तो भी इतने खराब हो गए हैं, ये देखो ये कांटे। तो थोड़ा सा रहा है यहाँ पे, बहुत ही ताकत लग रही है ये कुम्हार काटने में भी, कांटे काटने में भी। क्या करें फिर, इतने लंबे हो रखे हैं। तो गाइस एक मेरे जमाई का मतलब उनकी वाइफ जो है मेरे मायके की है भावना। तो उसे लगते हैं वो मेरे जमाई राजा, पर मुझसे बड़े होंगे, उम्र में बड़े होंगे तो रिश्ता ही बड़ा होता है। तो उनका कमेंट आया था, बोल रही थी कि आपका घर कैसा है, पुराना ज़माने का है कि नए ज़माने का है? तो मेरा घर ना पुराना ज़माने का है। ये पाथर वाला ससुर जी के ज़माने का है, ये टीन वाला सास के ज़माने का हाल ही में बनाया है। तो ये भी ये जो बाहर से सीमेंट दिखाई दे रहा है ये मैंने खुद निकाला रेता, फिर खुद मैंने सीमेंट लगवाया है। और ये पेंट भी खुद लगाया है, ये टीन अच्छे से लगाए हैं। और वो किचन बनाया है मैंने, वो हाल ही में बना रखा है, वो किचन है, पूरा टीन सेट है। क्योंकि यहाँ पत्थर भी नहीं मिलते हैं तो हम घर बनाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और हमारे वहाँ से रोड 3-4 किलोमीटर दूर है वो नीचे। तो खच्चर का भाड़ा है 300 रुपया एक चक्कर लाएंगे। तो हम कहाँ से बनाएंगे घर? ये मेरा कमरा है, ये स्टोर रूम है, यहाँ सामान रखती हूँ, कोई आया तो यहाँ सुला देती हूँ। और ये मिट्टी वाला है। तो चमास के दिनों में ना बारिश की वजह से जब बड़ी बारिश लगती है तो पानी आता है छत से, क्योंकि पाथर हैं, लंगूरों की वजह से हिल जाता है। और ये मेरा कमरा है। हाल ही में मैंने इस मकान की मेंटेनेंस किया है, आजकल ही हाल ही में ये पार्टीशन लगाया है बीच में, पलाई ला के भराड़ी से पीठ में लगा के लाई। और जो मेरे पास है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो हमारे पास इतनी इनकम नहीं है जो हम मकान बना सके नए मॉडल का। वैसे मकान अपना होता है। मुझे कोई शौक़ भी नहीं है कि बड़ा घर नया मॉडल, अब जो हमसे हो ही नहीं सकता, जो हमारे किस्मत में है ही नहीं। तो उस चीज़ के ख्वाब क्यों सोचें हम? जितना हमारे पास है उसी में हम खुश हैं। और कभी रोट आ जाएगी तो बनाएंगे, और नहीं भी आएगी तो अपने लिए ठीक है ये गुजारा। कभी घर आते हैं तो दूसरों के वहाँ जाने से भला अपने अंदर जाएंगे। कई लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि अपना घर बार तोड़ दिया है लोगों ने, आवत जावत नहीं करने की वजह से घर टूट जाता है। आग भी जलाना चाहिए, कभी कभी अपना घर जाना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। तो कई लोगों के घर ही टूट गए हैं, तो जब घर जाते हैं कभी पूजा में, कोई फंक्शन में, तो दूसरों के अंदर जाते हैं। तो मैं ना दूसरों के अंदर कभी नहीं जाऊंगी, तभी मर जाऊंगी। मेरा जैसा भी है ये मेरे लिए महलों से कम नहीं है। अब जितने मेरे हैसियत है उसी हिसाब से मेरा घर है। बाकी मैं किसके घर की चोरी करूं और कहाँ से लाऊं बड़ा घर, इतनी हिम्मत है। बाकी आप लोग भी करते होंगे प्राइवेट जॉब, सभी को पता होगा कि आजकल कितनी महंगाई है, बड़ी मुश्किल हो गई है दिन काटने, बच्चों को पढ़ाना ही मुश्किल हो गया है। एक प्राइवेट जॉब करते हैं मेरे मिस्टर जी होटल में, तो क्या ही कमाते हैं, 13-14 हज़ार कमाते हैं। तो कितना होता है, गैस हुआ, राशन पानी हुआ, फीस हुई बच्चों की, किराया हुआ, दुख बीमार हुआ, घर गांव इधर उधर सब हम देखना हुआ, क्या होता है उसमें। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि कितनी महंगाई है और प्राइवेट जॉब में कितनी कमाई है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट आए थे कि आपका घर कैसा है, इसलिए बता रही हूँ, नहीं तो मैं नहीं भी बताती। और वीडियो में भी डाला ही है मैंने अपना घर। और यहाँ पर है नींबू का पेड़, पर नींबू नहीं लगे हैं, बंदरों ने खा दिए हैं।
वो है संतरा का पेड़। संतरे लगे हैं पेड़ में, ये लगे हैं थोड़े बहुत, ये लगे हैं संतरे, पर अभी हरे हैं। होने तक तो लंगूर खा लेंगे। तो बच्चे ऐसे खा रहे हैं हरे, घर आए हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इसका मकान ए मंजिला है। तो दिखने में तो मेरा मकान छोटा है, पर मेरा मकान है 2 मंजिला। तो ऊपर साइड से अंदर जाने वाले कमरे हैं और हमारे रहने वाले। और ये हैं मेरे गोट। ये है फर्स्ट गोट, ये दूसरा गोट है। यहाँ मैं गाय बांधती हूँ। जो मिट्टी वाला घर है वो वहाँ मैं गाय बांधती हूँ। और यहाँ मैं लकड़ी वगैरह रखती हूँ। पहले पत्ती भी रखती थी, जो गाय का बिस्तर होता है, जो जिसकी बनती है खाद, वो भी डालती थी मैं यहाँ। पर आजकल गाय नहीं है तो पूरी लकड़ी हैं यहाँ। तो गाइस हालत मेरी ऐसी हो रखी है क्योंकि घर में काम हो रखा है। तो मैंने आपको अपना घर भी दिखाई दिया है और अपनी बातें भी बताई दी हैं। और बाकी मैं आपको अपनी आर्थिक स्थिति आगे को बताऊंगी। बहुत लंबी कहानी है। बाकी मैंने जो अभी बताई है वो एकदम सत्य है, कोई झूठ नहीं बोला है मैंने। जितना हमको भगवान जी ने दिया है उतने में ही हम खुश रहे हैं। तो बड़ी बिल्डिंग की हम ख्वाब भी करेंगे तो क्या करेंगे ख्वाब करके, जो हमारे किस्मत में होने का नहीं होता है ना, उसके बारे में हमको सोचना बिल्कुल व्यर्थ है। सोचना ही नहीं चाहिए। हो सके तो कोशिश करनी चाहिए जितना हम कर पाएंगे। मतलब अब मेरे पास बड़ा घर नहीं है तो मैंने टेंशन करना थोड़ी है, जो भी है बहुत है बस। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, तो मैं अपनी वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय माता रानी। मिलती हूँ मैं आपको दूसरी वीडियो में। बाय बाय।